आइए चलिए तीसरा सवाल समानुपात का हम लोग देखते हैं। यदि x y के अनुक्रमानुपाती है तथा z के मतलब यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, y का मान इतना z का मान इतना, अगर x का मान 16 होगा, y का मान 50, z का मान 16 होने पर x का क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको आसान भाषा में पढ़ते हैं। x वेरी डायरेक्टली एज y, x का मेरे भाई जो संबंध है वो डायरेक्टली है, ठीक है, एंड इनवर्सली एज z, और मेरे भाई z के यहाँ पर क्या है तो इनवर्सली है। अगर x का मान 16 है तो y का मान 40 है और z का मान 3 है। आप मेरे को x का मान बता दो जो y का मान इतना रखेंगे z का, मतलब एक बार y z का मान देके x का मान दिया है और एक बार y z का मान पूछ करके आपको x का मान पूछा है। तो बेसिकली जब आपके सामने ये संबंध है और दो अलग अलग रिलेशंस लेने हैं तो हम इसको ऐसा ले सकते हैं कि सर मान लेते हैं ये हमारे सामने x1 है, तो x1 की वैल्यू देखो यहाँ पर, अगर हम x1 और x2 का रेशियो लेंगे तो जो कांस्टेंट चीज है प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद वो कट जाएगी और कुछ इस प्रकार से आएगा y1/z1 बराबर मेरे भाई यहाँ पर y2/z2, इस तरीके से कि x1/x2 बराबर यहाँ पर ये हो जाएगा। पहले केस में x1 का मान कितना दिया गया तो दोस्त मेरे 16 दिया गया, दूसरे में आपको नहीं पता है। पहले केस में y का मान कितना है तो 40 है और z का मान आपके सामने कितना है तो मेरे भाई यहाँ 3 है। दूसरे केस में y का मान कितना है तो 50 है और z का मान कितना है तो मेरे भाई यहाँ पर 6 है। बहुत तरीके से आप इसको उड़ा सकते हैं, समझ सकते हैं, बना सकते हैं। आप डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को काटिए, 3 से काटिए 2 बार में, 2 से आप काटिए 25 बार में, ठीक है भैया। आप 5 से काटेंगे तो 8 बार में और 5 से काटेंगे तो 5 बार में। यदि 8 का डबल 16 है तो 5 का डबल 10 होगा। x2 का मान कितना आ जाएगा 10। ऑप्शन नंबर बी फॉर भाभी जी घर पर है करेक्ट आंसर होगा। हमें कैसे लगाना है जल्दी देखिए, लगाने के कई सारे तरीके इसको हैं कि आप नॉर्मली हमको पता है कि अनुक्रमानुपाती है, मतलब हम ऐसे लिखते हैं कि x जो अनुक्रमानुपाती है तो इसके होगा, व्युत्क्रमानुपाती है तो y होगा, मतलब ये सब चीजें तो ठीक है, इससे भी हम लोग इस तरीके से सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा सोचने में हमारा समय बीत जाएगा क्योंकि हमको हजारों लोगों से आगे निकलना है, तो हमको कुछ तो नया करना पड़ेगा, तभी हम जल्दी से जल्दी लगा पाएंगे। अब बात करते हैं कैसे लगाएंगे। इस अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसका मतलब होता है भाग देना, इसका मतलब होता है भाग देना, और जो व्युत्क्रमानुपाती होता है इसका मतलब होता है गुणा करना। अब जैसे क्वेश्चन में बोला जो x है ना इस y के अनुक्रमानुपाती है, मतलब x के मान में y के मान को भाग देना है आपको। तो x का मान जैसे क्वेश्चन में कहीं भी दिख जाए तो हम बोलेंगे 16, y का मान 50 है तो इसका मतलब क्या है अनुक्रमानुपाती है तो इसमें भाग देना है। और z का मान देखिए ध्यान से समझिएगा कि हमने क्या बोला, z का मतलब है गुणा करना, व्युत्क्रमानुपाती तो इसको इसमें गुणा कर लेंगे। ये हो गया एक तरफ की वैल्यू। दूसरे तरफ की वैल्यू जो होगी जो क्वेश्चन में दिया होगा हमारे पास, अच्छा इसमें हमको पहले ये वाला y का मान दिया था तो यहां से कर लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हमने दूसरे वाले का पहले लिख दिया। अगर क्वेश्चन में बोला कि देखिए अगर हमको x की वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 16 और पहले देखिए ध्यान से इससे पहले वाला कंडीशन देखते हैं जो यहां तक दिया है, उसके बाद जो पूछा गया ना उसके बारे में निकालेंगे। तो y की वैल्यू यहाँ 40 थी जो भाग देना है, z की वैल्यू 3 है मतलब गुणा करना है क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती था। अब ऐसे फिर से हमारे पास देखिए y की वैल्यू जो है, x की वैल्यू हमको नहीं पता था, x की वैल्यू रख दिया, y की वैल्यू भाग देना है, z का 6 है तो मतलब गुणा करना है, बस हो गया आंसर। सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 काट लीजिए, 4 से ये 4 बार में कट जाएगा, 3 से ये 2 बार में कट जाएगा, 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, x की वैल्यू 10 आ गई। मतलब ये बहुत आसानी से कर सकते हैं, बस एक चीज का ध्यान देना है कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब डिवाइड करना है, और अगर व्युत्क्रमानुपाती है यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हमको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। इस चीज को ध्यान रखें। 2 इक्वेशन यहाँ पे क्रिएट होते हैं, कभी कभी 3 वाले भी आते हैं, उसको भी बताएंगे किस तरीके से करना, वैसे आपके एग्जाम में नहीं पूछे गए। जिसमें मैंने एक नया बैच प्लान किया है, संपूर्ण मैथ्स बैच, जिसमें जो भी अभी एग्जाम हुए 26 वाले और 25 वाले, जैसे टेक्नीशियन का है, एनटीपीसी का, इसमें जेई नहीं लिखा गया उसके भी क्वेश्चन करेंगे, एसएल सीजीएल, ये सारे के जो टॉप बेस्ड क्वेश्चन होंगे उनका लगाने का इजीएस्ट तरीका क्या हो सकता है, कैसे 10 सेकंड में लगा सकते हैं, उसके बारे में हम लोग इसमें बस डिस्कस करने वाले हैं, यानी उनके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। कहां मिलेगा ये? मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे।